चुनाव से पहले उत्तराखंड में वोट बैंक मजबूत करने की कसरत चल रही है। बीजेपी ने अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए भत्ते का सहारा लिया है। यानी उत्तराखंड की सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का डीए 28% करने का ऐलान किया है, जो कि केंद्र के बराबर है, क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल के कुछ महीने पहले किया था यही, और अब उत्तराखंड सरकार ने भी वही ऐलान कर दिया है, क्योंकि चुनाव में जाना है, इसलिए कर्मचारियों की नाराज़गी सरकार मोल नहीं लेना चाहती। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने भी डीए को फ्रीज कर दिया था 2020 से। उसी के क्रम में केंद्र सरकार ने वहाँ पर डीए देने का निर्णय किया, तो हमने भी जो है ये जुलाई माह से ये डीए दिए जाने का यहाँ पर निर्णय किया है हमारी सरकार ने भी। और जुलाई और अगस्त माह का जो है वो एरियर के रूप में हम सभी कर्मचारियों को देंगे। इसमें लगभग 1,60,000 कर्मचारियों को सीधे सीधे इसका फ़ायदा होगा और लगभग 1.5 लाख पेंशनरों को। तो लाखों कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश सरकार ने की है। असल मकसद उसके पीछे वही है कि अब चुनाव में वोट मिल सके कर्मचारियों के, उनके परिजनों के। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि इससे अब बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। देखिए, कोई ऐसी घोषणा नहीं है, आप इस घोषणा को लेकर के जो है दिग्भ्रमित मत होइए। ये तो केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया है, तदनुसार राज्य सरकार को भी करना है, तो उसी परिपेक्ष में यहाँ पर क्या है, तो ये अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाएंगे तो बात बनने वाली है। सरकारी कर्मचारियों को दिया जा रहा भत्ता बीजेपी को सत्ता देगा या नहीं देगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने पवनदीप राजन को कला, संस्कृति और पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर एक और कदम आगे बढ़ाया है। वो कदम भी वोट बैंक से ही जुड़ा माना जा सकता है, क्योंकि पवनदीप राजन को ऐसे वक्त में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जबकि उत्तराखंड में चुनाव नज़दीक हैं और पवनदीप को साध कर उस वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, जिसे अमूमन कांग्रेस का ही वोट बैंक माना जाता रहा है। पवनदीप की आवाज़, उनकी कला पूरी दुनिया में मशहूर है, इसीलिए बीजेपी को लगता है कि शायद इस कदम से भी कुछ न कुछ फायदा तो होगा ही। पवनदीप राजन जो हमारा छोटा भाई है, उत्तराखंड का बेटा है और बहुत सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में एक सीमांत क्षेत्र से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी, दुनिया के अंदर इतना हमारे पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है उसने और एक होनहार प्रतिभा है। मैं उनको कला, पर्यटन और संस्कृति के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाने की कोशिश। लड़ाई एक एक वोट की है, इसीलिए हर तबके को साधने के लिए सरकार अपने तरकट से तीर निकाल रही है, तो विपक्ष भी आरोपों का सहारा ले रहा है। चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए गहमा गहमी और बयानबाजी भी हावी होने लगी है, मगर इसका नतीजा क्या होगा ये वक्त बताएगा।